तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी के सभी। आज के इस वीडियो में हम लोग यह जानेंगे यह जो अम्ल है और यह जो क्षार है, इससे एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन अम्ल है, निम्नलिखित में से कौन क्षार है, और वहां पे हमारा माइंड ही ब्लैंक कर जाता है। मतलब वहां से क्वेश्चन हमको नहीं सॉल्व होता रहता है। और भैया होगा भी कैसे, यह अम्ल और क्षार इतना ज्यादा जो है हम याद भी करें तो कितना याद करें, ठीक ना। आज के इस वीडियो में हम लोग यही बातें करने वाले हैं कि आखिर जो यह अम्ल है और आखिर जो यह क्षार है, इसको हम पहचानेंगे कैसे, और हमारे जब एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा तब हम उसको बनाएंगे कैसे। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको अम्ल और क्षार पहचानने का ऐसा ट्रिक देंगे कि आप तो उस ट्रिक की मदद से अम्ल और क्षार समझ ही जाएंगे। साथ ही साथ आपका जो कोई दोस्त है, वही जिसका कि माथा आपसे थोड़ा कमजोर है, उस दोस्त को भी आप आसानी से समझा देंगे। तो बने रहिए आज के इस वीडियो में, क्योंकि आपको समझने के बाद उनको भी तो समझाना है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि आखिर अम्ल को कैसे पहचानेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि क्षार को कैसे पहचानेंगे। और वीडियो को शुरुआत करने से पहले ही हम आपको बता देते हैं कि आज का यह वीडियो देखने के बाद अम्ल और क्षार से किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्टिव आएगा तब आप उसको आसानी से सॉल्व कर दीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर अम्ल को कैसे पहचानेंगे, एकदम आसान ट्रिक की मदद से। तो देखिए क्या है, पहले हम लोग जो है अम्ल पे आते हैं कि अम्ल को कैसे पहचानेंगे। तो देखिए आपको अम्ल पहचानने के लिए कुछ नहीं करना है, एकदम आसान है, एकदम आसान, जितना आसान आप सोच भी नहीं करते नहीं सकते, बहुत आसान है। देखिए जिस जिस यौगिक के शुरुआत में, क्या बोले हम, आपको गौर से बात को थोड़ा समझिएगा, आसान है एकदम, सिर्फ आपको समझना है। जिस भी यौगिक, जैसे ये यौगिक है ना, हाइड्रोजन और क्लोरीन का, हाइड्रोजन और ब्रोमीन का, तो जिस भी यौगिक के शुरुआत में आपको H देखने को मिल जाए, जैसे 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 देखिए यहाँ पे देखिए H H H H H H H H H, समझ रहे हैं बात। यानी जिस भी यौगिक के शुरुआत में आपको H देखने को मिल जाए तब आप आसानी से समझ जाएंगे कि वह हमारा क्या है, तो अम्ल है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। कैसा लगा आपको यह जानकर। जैसे देखिए यह जितना भी यौगिक था, इसके शुरुआत में सभी के क्या था, H था, इसीलिए हम कह देंगे कि यह क्या है, अम्ल है। तो जिस भी यौगिक के शुरुआत में H रहता है वह 90% क्या होता है, अम्ल होता है। देखिए कुछ कुछ एक्सेप्शंस जो है, ऐसा बोला नहीं जाता कि एक्सेप्शंस इज एवरीवेयर, यानी एक्सेप्शन जो है हमेशा होता है ट्रिक में, क्योंकि कहा ही जाता है ट्रिक होता है टेम्पोररी, ठीक ना। तो इसलिए, लेकिन हाँ 90% यह ट्रिक आपको काम करेगा। जिस भी यौगिक के शुरुआत में, जिस भी यौगिक के शुरुआत में आपको H देखने को मिल जाए, सीधा आप बता देंगे कि वह क्या है, तो अम्ल है। तो चलिए हम लिख देते हैं, जिस भी यौगिक के शुरुआत में, जिस भी यौगिक के शुरुआत में हमको H देखने को मिल जाए तो हम बोल देंगे कि वह हमारा क्या है, तो अम्ल है। वह हमारा क्या है, तो अम्ल है। समझ में आ गया। इसके बाद आइए अब एक नेक्स्ट स्टेप पे। तो जिस जिस के शुरुआत में H था वह क्या था, अम्ल था। इसके बाद आइए और क्या है, तो और जो है कि अधातु का जो ऑक्साइड होता है वह अम्लीय होता है। जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, देखिए सब में O2 ऑक्साइड ऑक्साइड ऑक्साइड। तो अधातु का जो ऑक्साइड होता है, किसका, अधातु का, अधातु का जो ऑक्साइड होता है वह क्या होता है भैया, तो वह अम्ल होता है। अब भैया हम अधातु को पहचानेंगे कैसे। जैसे देखिए शुरू में क्या है, C यानी कार्बन, N यानी नाइट्रोजन, कार्बन 9, नाइट्रोजन 9, यानी जिस जिस के शब्द के अंत में न आता है वह अधातु होता है। और अगर उसके साथ ऑक्साइड लगा हुआ है तो हम बता देंगे कि वह अम्ल है। आसानी से आप बता देंगे। अब आप बोलेंगे भैया कहीं हमको धातु वाला अम्ल में आ जाएगा, नहीं आएगा जी। जैसे देखिए ना, अधातु के भी शुरू में क्या है, अ है, और अम्ल के भी शुरू में क्या है, अ है, यानी अधातु के ऑक्साइड क्या होता है, तो अम्ल होता है। एक ऑब्जेक्टिव और यहां से क्लियर हो गया कि अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, तो अम्लीय होते हैं। तो जिन जिन अधातु के अंत में आपको O2 यानी ऑक्साइड देखने को मिले, आप बता देंगे कि वह क्या है हमारा, तो वह हमारा अम्ल है। अधातु तो बताइए दिए, कार्बन के लास्ट में 9 था, नाइट्रोजन के लास्ट में 9 था, तो इसीलिए इसमें O2 देखने को मिले तब आप बता देंगे कि वह हमारा क्या है, तो अम्ल है। इसके बाद आगे आइए, यह भी एकदम आसान है, यह तो और आसान है। जिसके भी देखिए शुरुआत में H आ जाए या लास्ट में OH आ जाए, क्या बोले हम, शुरुआत में H आ जाए या लास्ट में OH आ जाए, दोनों क्या होता है, तो अम्ल होता है। जैसे OH 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 OH, जिस जिस के अंत में, जिस जिस के अंत में OH आ जाए बता दीजिएगा कि वह आपका क्या है, तो अम्ल है। याद रखिएगा अंत में, तो या तो किसी यौगिक के शुरुआत में H आ जाए या तो लास्ट के लिए अलग शब्द है क्या, OH, तो आप बता देंगे कि वह क्या है, तो अम्ल है। तो अम्ल के बारे में हम आपको अभी तक 3 गो चीज बताए हैं। क्या क्या भैया,
कि या तो शुरुआत में H आ जाना चाहिए, जैसे HCl, HBr, HI, HCIO, यानी जिस चीज के शुरुआत में H आ जाए या लास्ट में डबल OH आ जाए तो वह क्या होगा, अम्ल होगा। क्या होगा, अम्ल होगा। और एक बात और था, अ से अम्ल, अ से अधातु, यानी अधातु के साइड अगर ऑक्सीजन है, अधातु के साइड अगर ऑक्सीजन है, अधातु के साथ अगर ऑक्सीजन यानी उसके ऑक्साइड है, तब भी आप बता देंगे कि वह क्या है, तो अम्ल है। यानी 3 गो बात अभी तक हम आपको अम्ल में बता दिए हैं और अम्ल हो गया है खत्म। बाय बाय, टाटा। क्लियर, ठीक ना। अब आगे आइए हम लोग जो है क्षार को कैसे पहचानेंगे। तो अम्ल को तो आप पहचान गए, अब आइए क्षार पे। किस पे, क्षार पे। तो देखिए क्षार में क्या होता है, क्षार में क्या होता है, तो क्षार जो है एकदम आसान है, ठीक, एकदम आसान है। इसमें डबल अंत में, इसमें डबल OH आ रहा था, इसके अंत में OH आएगा, जिसे क्या कहते हैं हम लोग रसायन शास्त्र में, तो हाइड्रोक्साइड कहते हैं भैया। क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो जिसके भी अंत में, याद रखेगा यहाँ पे कंफ्यूजन में नहीं रहना है, डबल OH रहेगा तो अम्ल, एक गो O आ H रहेगा तब वह हमारा क्या हो जाएगा, तो क्षार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। तो अंत में रहेगा OH तो क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। लेकिन डबल OH रहेगा तो अम्ल हो जाएगा। याद रखिएगा इस बात को, कंफ्यूजन में नहीं रहना है, ठीक। तो लास्ट में देखिए यहाँ पे OH, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, जैसे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे कर करके लास्ट में OH, देखिए ना, OH, 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 जिस चीज के लास्ट में OH आ जाए बता दीजिएगा कि वह हमारा क्या है, तो हमारा क्षार है। क्या है, क्षार है। इसके बाद आइए एक केस और है, एक केस और है। तो देखिए अ से अधातु के ऑक्साइड, अ से अम्लीय था, लेकिन अधातु के अलावा एक चीज और आप पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, धातु। क्या पढ़े हैं, धातु। तो अधातु के ऑक्साइड अम्ल था, लेकिन धातु का जो ऑक्साइड है वह हमारा क्या होता है भैया, तो वह हमारा क्षार होता है। क्या होता है, तो क्षार होता है, याद रखिएगा। अब आप बोलेंगे भैया आप तो अधातु में बताए थे, जैसे कि कार्बन के लास्ट में 9, नाइट्रोजन के लास्ट में 9, उसमें भी धातु का भी पहचानने का कोई ट्रिक है। तो आपको लग रहा है कि नहीं होगा, ट्रिक, ट्रिक है। लास्ट में यम आएगा। क्या आएगा, यम आएगा, और उसके साथ ऑक्साइड, ऑक्साइड, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लगा रहेगा। जैसे जैसे देखिए ना, मैग्नीशियम, नहीं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, मतलब बात समझ रहे ना आप, पोटेशियम, लिथियम, समझ रहे हैं बात आपको। तो यानी कि जिसके भी धातु के साथ ऑक्सीजन आ जाए, जैसे मैग्नीशियम यहाँ पे हो गया आपका, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, जितना भी धातु के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन यानी उसके ऑक्साइड आ जाए या ऑक्सीजन आ जाए, तब आप बता दीजिएगा कि वह हमारा क्या है, तो क्षार है। क्या है, क्षार है। अब पढ़ के देख लीजिएगा, जैसे MgO है तो Mg माने मैग्नीशियम, यम, यम आ गया यानी धातु है, उसके साथ तो O यानी ऑक्सीजन लगा है, तो धातु के ऑक्साइड है, और धातु के ऑक्साइड क्या है, क्षार है। अ से अधातु का ऑक्साइड अम्लीय है, जिसके लास्ट में 9 आ रहा था, लेकिन धातु का ऑक्साइड क्या है, क्षारीय है। तो क्या आपको इतना बात समझ में आ गया, एक बार वापस से रिवाइज कर ले। तो चलिए वापस से रिवाइज कर लेते हैं। अभी अम्ल और क्षार, ठीक, अम्ल और क्षार को वापस हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। जिसके भी शुरुआत में H आ रहा था, जो जो यौगिक H से शुरू हो रहा था, उसको हम बोलते थे कि वह क्या था हमारा भैया, तो अम्ल था। क्या था, अम्ल था। और दूसरा शर्त को और था, शुरुआत हो जाए H से या खत्म हो जाए डबल OH से। बात समझ रहे हैं आप। तो खत्म किससे हुआ है, डबल OH से, तो इसीलिए यह सारा यौगिक जो है यह क्या है, तो अम्ल है। क्या है, तो अम्ल है। देखिए ना, डबल OH ऐसे कर करके खत्म हो जाए तो अम्ल है। और एक बात और था, अधातु के ऑक्साइड, अ से अम्ल, अ से अधातु, तो अधातु के ऑक्साइड भी क्या था, तो अम्लीय था। अधातु पहचानने का हम ट्रिक बताए थे, वह जो तत्व है उसका जो आखिरी अक्षर है वह 9 होना चाहिए। जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, अब बोलेंगे भाई आप सल्फर को तभी से खोर नहीं लिए। सल्फर में जो कहीं कहीं पे या जो अधातु का जो ट्रिक है या काम नहीं करता है, लेकिन अधिकतर काम करता है, ठीक ना। तो याद रखिएगा, तो शुरुआत H से हो या अंत डबल OH से हो या अधातु के साथ उसके ऑक्साइड आ जाए, तो बता दीजिएगा कि वह हमारा अम्ल है। इसके बाद आइए क्षार पे। तो डबल OH से खत्म हो रहा था तो अम्ल, एक गो OH से खत्म हो रहा है तो क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। अंत वाला का बात हो रहा है, ठीक। और एक बात और था कि धातु का ऑक्साइड होना चाहिए। किस चीज का, धातु का। अब धातु भैया हम कैसे पहचानेंगे, यम आना चाहिए, मैग्नीशियम,
सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, यम यम और उसके साथ ओ लगा रहे, जैसे मैग्नीशियम के साथ ओ लगा है, बता देंगे कि वो हमारा अच्छा रहे। बात समझ में आ गया? तो उम्मीद है कि आज का यह वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगा होगा। मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, ना तो हम आपको वीडियो को लाइक करने के लिए बोल रहे हैं, ना तो सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहे हैं। आपका वो दोस्त जिसका दिमाग आपसे थोड़ा कमजोर है और आप चाहते हैं कि उसका भला हो जाए, आप उसके पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। उससे ज्यादा हमको कुछ नहीं चाहिए। मिलते हैं फिर से किसी और नेक्स्ट और इसी ट्रिकी वीडियो के साथ। आप कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज पे चाहिए, उसके साथ हम लोग मिलते हैं। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, बाय बाय।